हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 10 है उसके सॉल्व आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 26 वो है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाई। यानी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके प्रति क्लोरोबेंजीन एथिल क्लोराइड की तुलना में कम क्रियाशील है, क्यों? तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो लिया है आपने C2H5Cl, यह है CH3CH2Cl, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है एथिल क्लोराइड। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये एथिल क्लोराइड है इसमें होगा क्या? इसमें जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस यानी अनुनाद, ये तो इसमें होगा यहां पर एब्सेंट, यानी इसमें अनुनाद नहीं होगा। क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होगा तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो बंध होगा कार्बन और Cl, ये बंध होगा सिंगल बॉन्ड, यानी ये पूर्णतया एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड होगा ये यहां पर आसानी से विखंडित हो जाएगा, इसके अंदर एथिल क्लोराइड में। इसीलिए जो C2H5Cl है उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर आप यहां पर लेंगे, किसे लेंगे आप यहां पर? क्लोरोबेंजीन को। और जो ये क्लोरोबेंजीन, ये होता क्या है कि यहां तो आपने बेंजीन रिंग ले ली और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर लगा दिया आपने क्लोरीन एटम, और आप जानते हैं इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर। यहां पर जो ये लोन पेयर है ये बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होने से अनुनाद में भाग लेंगे, रेजोनेंस में भाग लेंगी। तो ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ये यहां पर क्या करेंगे? ये भाग लेंगे किसमें? अनुनाद यानी रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इससे होगा क्या कि जब ये रेजोनेंस में भाग लेंगे तो यहां पर जो कार्बन और Cl का जो ये बॉन्ड है यहां पर आ जाएंगे आंशिक द्विबंध गुण। तो आप देख रहे हैं ये हमने बात की यहां पर क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन Cl जो ये बॉन्ड है इसमें हुआ क्या कि अनुनाद के कारण से, रेजोनेंस के कारण से क्या होगा कि इसमें जो कार्बन और Cl बॉन्ड होगा इसमें यहां पर जो ये बंध है इसमें यहां पर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यहां पर? इसमें यहां पर आ जाएंगे आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे। और आंशिक द्विबंध गुण के आ जाने से, पार्शियल डरोन्ड कैरेक्टर के आ जाने से इस बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बंध सामर्थ्य हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। और जब यहां पर इस बॉन्ड का जो आप देख रहे हैं इस बॉन्ड का अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जो क्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी होगी, वो क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन की तुलना में जो एथिल क्लोराइड है उसमें कार्बन और Cl के बीच में पूर्णतया एकल बंध उपस्थित होता है, इसलिए यह बंध टूटता है आसानी से, क्रियाशीलता होती है ज्यादा। जबकि दूसरी तरफ क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होने से, रेजोनेंस के प्रेजेंट होने से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इसमें यहां पर आ जाएंगे द्विबंध गुण आ जाएंगे, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, यानी बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगा, और जो क्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी होगी, वो क्या हो जाएगी? कम। इसलिए क्लोरोबेंजीन की तुलना में जो आपका एथिल क्लोराइड है उसकी अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा होती है, अधिक होती है। और इसको हम कहते हैं, इस फैक्टर को हम रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनादी
प्रभाव के आधार पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यह हो गया आपका यहां पर आंसर नंबर 26। अब यहां पर हम लेंगे आंसर नंबर 27, और 27 के बारे में बात करने से पहले यहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ विग्नार रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एथिल ब्रोमाइड, यानी जो एथिल ब्रोमाइड है उसकी सहायता से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ग्रीनियर अभिकर्मक को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, निर्मित करेंगे। तो यहां पर हम बात करें अब आंसर नंबर 27 के बारे में। तो मैंने यहां पर देखिए सबसे पहले ये लिया CH3 CH2 और यहां लगा दिया मैंने Br, और जो आप यहां देख रहे हैं इसका यहां पर नाम है एथिल ब्रोमाइड, और यहां जो लिया है मैंने एथिल ब्रोमाइड, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg मेटल के साथ। और ये जो क्रिया आप यहां कराएंगे, रिएक्शन आप यहां कराएंगे, ये कराएंगे ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्योंकि आप जानते हैं ये बंध यहां पर है कार्बन और Br के बीच में। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन एटम। तो Br पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश, और जो ये मेटल है ये आ जाएगा प्लस माइनस के बीच में आप ऐड कर देंगे। तो जो यहां पर आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहां आ गया Mg और यहां पे आ गया Br, और जो ये बना है इसका यहां पर नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहां जो बना हुआ है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को ही हम कहते क्या है, यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रीनियर अभिकर्मक कहलाता है। इस प्रकार से हम एथिल ब्रोमाइड की सहायता से ग्रीनियर अभिकर्मक को हम प्रिपेयर करते हैं, निर्मित करते हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन अपना है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ BHC। तो यानी जो BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन की, उसके निर्माण की जो केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, वो आपको यहां पर लिखनी है। तो यहां पे हम बात करें पहले आंसर नंबर 28 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपने लिया ये कंपाउंड, और आप जानते हैं इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन से या 3Cl2, और इनकी आप जो ये रिएक्शन कराओगे, ये कराओगे सनलाइट या लोगे आप यहां पर यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पे कितने एटम है क्लोरीन के, 3 दूनी 6। तो जो 6 क्लोरीन के एटम है, प्रत्येक कार्बन के पास एक Cl को जोड़ देंगे, और जो डबल बॉन्ड है वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, और आपको यहां पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा इस प्रकार से, इस तरह से, और प्रत्येक कार्बन के पास यहां पर एक Cl को आप लगा देंगे। और यहां देखिए जो संरचना आपको यहां मिल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। इसी को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, कैसे, C6H6Cl6 कहते हैं। इसी के जो अन्य नाम हैं वो होते हैं गैमेक्सेन, इसी को हम कहते हैं लिंडेन, और इसी को हम बोलते हैं 666 कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसका अगर आप IUPAC नाम लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम, और ये हो गया आपका आंसर नंबर 28। अब यहां पर हम आंसर नंबर
29 के बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ आर फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से ये कंपाउंड आपको दिए गए हैं, इनको आप यहां पर किस प्रकार से निर्मित करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ए के बारे में, यानी हम करेंगे क्या, पहले क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल को निर्मित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां लगा दिया Cl, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। और यहां पर जो मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है इसकी आप यहां सबसे पहले रिएक्शन आप कराएंगे NaOH के साथ, वो भी 623 केल्विन ताप और 300 ATM पर 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे निर्मित करेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर आप लगा देंगे ONA को, जिसे हम कहते क्या है, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये इसका नाम है। और यहां पर जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको आप यहां कराओगे रिएक्शन एसिड के साथ। मान लीजिए आप यहां पर HCl ले लें या कोई अन्य एसिड ले लें, अगर आप HCl लेंगे तो उसका तो Cl का Na निकालेगा, NaCl HO के पास आके जुड़ेगा, और जो आपको यहाँ कंपाउंड मिलेगा ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और ऊपर लगा देगा O के पास H, और इस कंपाउंड का यहाँ पर नाम हो जाएगा फिनॉल। और आप जानते हैं इसको हम डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम कहते हैं। यह हो गया आपका ए, फिनॉल का निर्माण क्लोरोबेंजीन के द्वारा। इसके बाद जो बी पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। बी में क्या है, आपको डाइफेनिल का निर्माण करना है, और आप जानते हैं कि डाइफेनिल के निर्माण के लिए हम करते क्या है, यहां पर हम एक रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, इसका यूज हम करेंगे, फिटिंग रिएक्शन का, फिटिंग अभिक्रिया का। अब देखिए आप यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन होती क्या है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगा दिया आपने Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन का 1 मोल। आप यहाँ पर 1 मोल और लोगे, तो ये लिया बेंजीन रिंग, और मैंने यहाँ लगा दिया Cl, यानी कुल मिला के आपने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल ले लिए। इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे, यहां लोगे आप ट्वाइस Na सोडियम मेटल, और ये रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे, इसका एक NaCl, दूसरा NaCl, यानी ये जो भाग होगा, ये जो पोर्शन है, ये तो यहां रिएक्शन करके रिमूव करेगा ट्वाइस NaCl को, तो ये तो यहां पर निकालेगा ट्वाइस NaCl। अब देखिए आप यहां पर होगा क्या, दोनों जो बेंजीन रिंग है वो आपस में जुड़ जाएंगी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। और क्या बनेगा, देखिए ये हो गया यहां पर पहली बेंजीन रिंग, यहां बना दी मैंने यहां पर आपकी दूसरी बेंजीन रिंग, और दोनों जो बेंजीन वलय हैं, रिंग हैं, उनको जोड़ दिया आपस में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और जो स्ट्रक्चर आपको यहां मिली है इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते क्या है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी प्रश्न में हम जो क्लोरोबेंजीन है उससे हम प्रिपेयर करेंगे टोलुइन को, तो उसके लिए हम एक रिएक्शन है जिसका यूज हम करेंगे, उसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का यूज हम करेंगे टोलुइन के निर्माण के लिए। तो उसमें होगा क्या कि जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे मैथिल क्लोराइड से सोडियम मेटल्स की
के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले मैंने ये लिया बेंजीन रिंग, इस रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने Cl, ये तो हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप यहां कराएंगे मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से, और ये कराओगे आप दोनों की रिएक्शन सोडियम मेटल सोडियम धातु के साथ, और ये रिएक्शन भी आप यहां कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, इसका एक Na, इसका Cl, दूसरा Na, इसका Cl, यानी ये जो पोर्शन है ये तो यहां पर रिएक्शन करके यहां से रिलीज करेगा ट्वाइस NaCl को, तो ये तो यहां पर बनाएगा क्या, ट्वाइस NaCl निकालेगा। अब होगा क्या, बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ेगा आकर, CH3, और जब आप यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 को लगा दोगे तो इसका नाम होता है टोलुइन, इसी को हम कहते क्या है, मेथिल बेंजीन कहते हैं। इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन की सहायता से हम फिनॉल, डाइफेनिल और टोलुइन को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें होगा क्या कि आप यहां पर लेंगे हेलो एल्केन, जिसको हम कहते हैं क्या है, एल्किल हैलाइड कहते हैं, उनमें प्रेजेंट होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन, मस्ट बी प्रेजेंट। और इस प्रकार का जो हेलो एल्केन है उसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तो होगा क्या कि अल्फा कार्बन से तो जाएगा कौन, हेलोजन X, और जो बीटा कार्बन है उससे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कुल मिलाकर ये निष्कासित करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, HX मॉलिक्यूल को। और आप जानते हैं HX का जो रिमूवल है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है विहाइड्रो हेलोजनीकरण, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसके कारण से जो आपको यहां पर प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा वो होगा एल्कीन। और ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा H है, ये इन्वॉल्व है, ये शामिल होता है बीटा हाइड्रोजन, इसलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लें, मान लिया मैंने यहां पर देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, सबसे पहले CH3, ये लिया मैंने यहां पर CH2, ये लिया मैंने यहां पर CH2, और यहां लगा दिया मान लिया मैंने Cl। इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हेलोजन एटम कौन है, Cl के पास वाला कार्बन अल्फा, अगला वाला बीटा। मैंने बताया था कि बीटा H प्रेजेंट होना चाहिए, यानी बीटा कार्बन के पास H प्रेजेंट है, मीन्स इसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, किसके साथ, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। अब यहां पर होगा क्या कि जो अल्फा कार्बन है उससे कौन जाएगा, हेलोजन, बीटा कार्बन से कौन जाएगा, हाइड्रोजन, यानी ये यहां पर एलिमिनेट करेंगे किसको, HCl को, यानी ये यहां पर निकालेगा HCl को, और यहां अल्फा और बीटा की में क्या रहेगा, डलवान, तो ये आपको मिलेगा यहां पर CH3CH, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, ये है CH2, और यहां आपको मिलेगा क्या, प्रोपीन आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। यानी इस क्रिया में जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो होंगे कौन, एल्कीन होंगे। ये हो गया आपका एग्जांपल।
अगर मान लिया किसी हेलो एल्केन में एक से अधिक बीटा H प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में होगा क्या, वह एक से ज्यादा एल्कीन देगा। तो देखिए आप यहां पर मैंने ये लिखा, यहां पर CH2 और एक H लगा दिया मैंने यहां पे, ये हो गया CH, यहां लगा दिया आपने Br, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। जो मैंने यहां पर ये लिखा है जो आप देख रहे हैं इसका नाम है 2-ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका हो गया नाम। अब देखिए ध्यान से कि इसमें हेलोजन कौन है, Br, हेलोजन के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, अगला क्या होता है बीटा। अब आप देखेंगे बीटा तो ये भी है और बीटा अगला ये भी है, एक को तो रखा आपने बीटा, इसे कर दिया आपने बीटा डैश। इसमें क्या हो गया, एक से अधिक बीटा H प्रेजेंट है। जब इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो होगा क्या, एक बार तो अल्फा कार्बन से निकालेंगे Br को, इस बीटा से निकालेंगे H को, तो ये तो निकालेंगे क्या, ये यहां निकालेंगे HBr। तो आप देखिए यहां पर क्या रहेगा, एक बॉन्ड यहां पर और आ जाएगा और क्या मिलेगा आपको CH2, एक बॉन्ड और आ गया, ये है CH, बाकी रहेगा बिल्कुल सेम। और ये जो आपको मिला है इसका यहां पर नाम हो जाएगा ब्यूट1ईन। अब आप देखेंगे मान लिया मैंने यहां पर इस बार अल्फा से गया ये Br, इस बीटा से गया H, और मान लिया यहां पर ये निकाल रहे हैं इस HBr को, तो होगा कि यहां पर एक बॉन्ड और आएगा और यहां जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा Ca3, ये हो गया CH डबल CH और ये हो गया Ca3, और जो ये आपको मिलेगा इसका नाम है ब्यूट2ईन। यानी इस केस में आप देख रहे हैं दो एल्कीन आपको मिल रही है, ब्यूट1ईन और ब्यूट2ईन। दोनों में से कौन सी एल्कीन मेन प्रोडक्ट होगी वो हम देखते हैं सेथ-जेफ नियम के अनुसार। इन जिस एल्कीन में अलोन्ड वाले कार्बन पर, द्विबंधु वाले कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी ग्रुप होंगे वो मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य एल्कीन होगी। तो यहां देखिए आप इसमें अधिक मात्रा में है तो जो ये मिलेगा आपको, ये तो यहां पर होगा आपका मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट आपको यहां पर ये मिलेगा, और ये जो आपको मिलेगा यहां पर ये आपको मिलेगा अल्प उत्पाद, यानी जो अल्प उत्पाद है ये मिलेगा लगभग आपको 19% और ये मिलेगा आपको लगभग 81%। किसके अनुसार, ये आपको यहां मिलेंगे सेथ-जेफ के नियमानुसार। और ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन कार्बन एमाइन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में आप देखेंगे सबसे पहले तो जो KOH है जब ये आयनाइज होगा तो ये देगा K प्लस और OH माइनस आयन, और यहां पर जो अपना OH माइनस आयन है ये क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये करेगा रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का तो ये H निकलेगा यहाँ से H प्लस के रूप में, जो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को करेगा एलिमिनेट, और जो कि यहां से H गया है H प्लस के रूप में तो कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये जो मिलेगा ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोकार्बोनाइल। अब यहां पर जो मिला है आपको ट्राइक्लोरोकार्बोनाइल, ये यहां से निकालेगा एक क्लोराइड आयन, और यहां पर जो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट मध्यवर्ती इस रिएक्शन में वो होगा डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल है इसका यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर जो बना है डाइक्लोरोकार्बीन, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा, ये करेगा रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन से, चाहे आप यहां पर एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन लें, चाहे आप यहां पर एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन लें। क्योंकि मैंने बताया कि इसका यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एन के पास जो लोन पेयर है ये देगा इस कार्बन को, तो एन इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो एन से जुड़ जाएगा कार्बन। अब एन के पास क्या आ गई, डेफिशिएंसी, तो एन पे तो आ जाएगा प्लस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
अब इसकी रिएक्शन कराओगे आप इससे ट्वाइस KOH से, तो होगा क्या, इसके तो 2 K, इसके यहां पर हो गया 2 Cl, ये तो निकालेगा ट्वाइस KCl, फिर यहां पर इसके 2 हैं OH माइनस आयन जो 2H के साथ रिएक्शन करके निकालेंगे ट्वाइस H2O, और यहां जो पीछे मिलेगा ये हो जाएगा RNC और इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। और जो ये एल्किल आइसोसाइनाइड है इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है और रुचिकर गंध होती है, और ये हो गई यहाँ पर हॉफमान कार्बाइल एमाइन की मैकेनिज्म क्रियाविधि। अब अगला क्वेश्चन है हाउ आर फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म है उससे आपको प्राप्त करने हैं एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सैलिसल्डिहाइड को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, ए के बारे में, कि आखिर जो एसिटिलीन है उसको आप कैसे ऑब्टेन करोगे क्लोरोफॉर्म से। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा पहले तो CHCl3 ये लिया मैंने क्लोरोफॉर्म का फर्स्ट मोल, एक और लिया मैंने यहां पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के आप यहां पर 2 मोल लेंगे, तो कुल मिला के आपने यहां पे 6 हो गए आपके क्लोरीन के एटम, तो 6 लिया मैंने यहां पर Ag। यानी जब आप क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ आप यहां पर हीट करेंगे, किसको, क्लोरोफॉर्म को जब आप सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो होगा क्या, इसके तो ये तीनों के तीनों Cl, यहां पर इसके भी तीनों के तीनों Cl, यानी 6 हो गए आपके Cl, 6 Ag, ये यहां पर रिएक्शन करके ये तो यहां पर एलिमिनेट करेंगे, किसको, ये यहां पे निकालेगा 6 AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब यहां बचा क्या, ये हो गया HC, यहां पर क्या बचा CH, और दोनों जो कार्बन है इनके बीच में आप यहां लगा दोगे आप ट्रिपल बॉन्ड, और जो आपको यहां मिला है यह हो जाएगा एसिटिलीन। इस प्रकार से आप क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन को प्रिपेयर कर लोगे, ऑब्टेन कर लोगे, प्राप्त कर लेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे बी के बारे में। बी क्या है अपना CCl4। तो मैंने क्या किया यहां पर, सबसे पहले लिया क्लोरोफॉर्म, क्या होता है CHCl3, और जो एक क्लोरोफॉर्म है इसका यहां पर हम कराएंगे क्लोरीनेशन, यानी इसकी क्रिया कराओगे आप क्लोरीन के साथ, तो लिखा मैंने Cl2। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसका तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां पर निकालेगा क्या HCl, एक Cl जो यहां बचा है वो यहां पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्लोरोफॉर्म की सहायता से CCl4 को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो C है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे, और C क्या है आपका सैलिसल्डिहाइड, इसके बारे में यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है राइमर टीमन रिएक्शन। और यहां जो राइमर टीमन रिएक्शन आप लेंगे ये होगी फॉर्माइलेशन टाइप की, यानी फॉर्मिलीकरण प्रकार की आप राइमर टीमन रिएक्शन लेंगे। अब यह रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। सबसे पहले ये लिया आपने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर लगा दिया आपने OH, यानी यहां लिया आपने क्या फिनॉल, आपने यहां ले लिया, और जो आपने यहां पर ये फिनॉल लिया है इस फिनॉल की रिएक्शन आप यहां कराएंगे, तो यहां लिया मान लिया आपने CHCl3, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, और साथ में लोगे आप यहां पे क्या 3 मोल लोगे आप KOH या NaOH के, और इनको आप यहां पर रिएक्शन कराओगे, आप हीट करोगे, तो होगा क्या, इसके तो 3 K, इसके 3 Cl, ये तो यहां निकालेगा 3KCl,
साथ में निकालेगा ये ट्वाइस H2O। और जो फॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल समूह क्या होता है, देखिए ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, ऊपर क्या लगा हुआ है यहां पर OH, और यहां पर आप फॉर्मल ग्रुप को यानी COH जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, इसको आप ऐड कर देंगे और जो आपको यहां मिलेगा ये हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ये आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा, जिसका अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखें तो ये हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। इस प्रकार से आप तीनों को प्राप्त कर लोगे क्लोरोफॉर्म के द्वारा। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन है अपना राइट डाउन 4 यूजेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार आप देख लीजिए, सामने लिखे हुए हैं। पहला यूज हम करते हैं अग्निशामक के रूप में आग बुझाने के लिए, इसका ट्रेड नेम होता है पायरीन। सेकंड होता है निर्जल धुलाई में, इन ड्राई क्लीनिंग। थर्ड है जो सैलिसिलिक एसिड है और जो फ्रियोन है उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनके निर्माण में। फोर्थ है एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट के लिए विलायक के रूप में। और फिफ्थ लिखा हुआ मैंने एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। ये होते हैं यूज किसके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन। यानी जो एनिलीन है उनसे आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, इन तीनों को प्रिपेयर करना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक रिएक्शन आपने पढ़ रखी है डाईएजोटाइजेशन, जिसमें हम एनिलीन को पहले हम डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले देखिए मैंने ये लिखा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहां लगा दिया NH2। इसका नाम आपको पता है ही, इसका नाम है एनिलीन। ये होती क्या है, यह एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl से। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप यहां पर लेंगे नाइट्रस एसिड, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड को बनाएंगे। अब यहां पर रिएक्शन आप करेंगे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आप यहां पर मेंटेन रखेंगे। और यहां जो रिएक्शन होगी आपको ध्यान है ही, उसको हम नाम देते हैं डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, डाईएजोटीकरण कहते हैं। और आपको यहां मिलेगा क्या, ये आपको यहां मिलेगा बेंजीन रिंग, ऊपर लगाएंगे आप यहां पर N2 प्लस, और ये हो जाएगा यहां पर Cl माइनस। जो ये बना है इसका यहां पे नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये आपको यहां पर मिलेगा। और यहां पर जो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपको मिला है, उसके साथ में निकलेगा क्या, 1 मोल तो निकालेगा NaCl का, और साथ में जल के 2 अणु को ये निष्कासित करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये बना हुआ है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इनकी सहायता से, इसकी हेल्प से तीनों को बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां अगर आप चाहें तो आपने पढ़ रखी है सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन, कौन सी भी आप काम में ले सकते हैं। मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया काम में Cu2Cl2, साथ में लिया HCl। तो ये जो रिएक्शन है ये है कौन सी, सैंडमेयर। और यहां जो आपको मिलेगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, पे लगा दोगे आप क्या Cl, साथ में निकालेगा क्या N2, और जो आपको यहां मिलेगा इसका यहां पर
नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका ए। अब जो ब्रोमोबेंजीन अगर आपको बनाना है, अगर आप चाहें जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसी का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गाटरमान रिएक्शन भी आप काम में ले सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर जो सैंडमेयर रिएक्शन काम में ली, तो ये लिखूंगा यहाँ पर Cu2 Br2, साथ में लोगे आप यहाँ पे क्या HBr। तो जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हो जाएगा यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग। यहाँ पे आ जाएगा कौन Br, साथ में क्या निकालेगा N2, और जो आपको यहाँ मिलेगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ बचा कौन आयोडोबेंजीन। अगर आपको यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन जो लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर अभिक्रिया है। अगर आपको बनाना है यहाँ पर आयोडोबेंजीन, तो जो ये बीडीसी बना है उसकी करेंगे आप रिएक्शन। तो यहाँ लग रहा हूं वापस अपने बीडीसी क्या है बेंजीन रिंग, ये लिया आपने एन डबल बॉन्ड एन, ये लिया Cl, नाम BDC यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको आप यहां पर हीट करोगे Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहां पर होगा क्या, ये N और N, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेंगे N2। फिर आप जानते हैं इसका Cl, इसका K, ये यहां पर रिएक्शन करके ये निकालेगा KCl। तो देखिए क्या निकला, एक तो निकला N2, एक निकला यहां पर KCl। अब देखिए पीछे बचा के I को आप बेंजीन रिंग पर लगा दोगे, और जब आप I को बेंजीन रिंग पे आप लगा देंगे तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से आप एनिलीन की सहायता से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को प्राप्त कर लेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है फ्रियोन 11, सेकंड है आपका फ्रियोन 12 और थर्ड है फ्रियोन 111। तो एक बात आप जानते हैं कि जो फ्रियोन का जो नोमेनक्लेचर है वो हम करते हैं फ्रियोन X, Y, Z के रूप में हम करते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। जहां पर X क्या होता है, ये तो होता है C-1, Y क्या होता है H+1, और जो Z है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। ये आपने पहले यहां पर पढ़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रियोन 11 के बारे में। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो कंफर्म है इसमें एक ही कार्बन है, तो लिखा मैंने एक कार्बन। और आप जानते हैं एक कार्बन से मैक्सिमम 4 एटम आकर जुड़ सकते हैं, और जो लास्ट डिजिट है ये बताती है फ्लोरीन एटम को। लास्ट डिजिट क्या है 1, यानी से एक जुड़ा हुआ है F यानी फ्लोरीन। अब जो बाकी रहेगी वैलेंसी कितने रहेगी, एक F आ गया, 3 बाकी रहेगी, तो आप यहाँ पे 3 लगा दोगे आप क्लोरीन। तो ये जो लिखा है CFCl3 ये हो जाएगा यहाँ पे फ्रियोन 11 का केमिकल फॉर्मूला। अब हम ले रहे हैं फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 में आप देख रहे हैं इसके अंदर भी केवल 2 डिजिट है, मतलब इसके अंदर भी क्या है एक ही कार्बन है, और जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है ये बताती है फ्लोरीन को। तो यहाँ कितनी है लास्ट डिजिट 2, तो इसमें आप देखोगे 2 फ्लोरीन के एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप जानते हैं एक कार्बन से जुड़ते हैं 4 जुड़ते हैं, 2 आपने अब जोड़ दिए, 2 बाकी रह गए, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे कौन क्लोरीन एटम इस तरह Cl2 फॉर्म में, और यह हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्रियोन 12 का हो जाएगा केमिकल फार्मूला। अब हम बात करेंगे फ्रियोन 111 के बारे में, और यहां पर जो लिया है फ्रियोन 111, अब आप देखेंगे इसमें यहां पर 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट है तो कंफर्म है इसमें यहां पर 2 कार्बन है, और जब 2 कार्बन हो तो मैक्सिमम जुड़ते एटम है इससे 6। अब लास्ट डिजिट क्या है आपकी 1, लास्ट 1 है तो कंफर्म है यहाँ पे फ्लोरीन क्या होगा इससे जुड़ेगा केवल एक ही। अब बाकी तो रह गए 5 वैलेंसी, तो
तो आप यहाँ पे 5 जोड़ोगे आप Cl को, और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे C2FClO5, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रियोन 111 का हो जाएगा केमिकल फार्मूला। आज जो हमने बात की वो बात की हमने शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस है उनके बारे में, और जो बाकी जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।